झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था के भीतर एक ऐसी व्यवस्था काम कर रही है जिसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। इस सिस्टम के तहत अस्पतालों में डॉक्टरों के अलावा ड्रेसर, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, कंपाउंडर और अन्य सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति सीधे सरकार नहीं करती, बल्कि यह जिम्मेदारी निजी एजेंसियों को सौंप दी जाती है। सरकार का तर्क होता है कि सीधी नियुक्ति महंगी पड़ती है और प्रबंधन भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आउटसोर्सिंग को अपनाया गया। सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक आउटसोर्सिंग नीति बनाई है, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिली हुई है। इस नीति में साफ तौर पर कहा गया है कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को ईएसआई, पीएफ, समय पर वेतन, न्यूनतम मजदूरी और सभी तरह की वैधानिक छुट्टियां दी जाएंगी। कागजों पर यह व्यवस्था बेहद आदर्श नजर आती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। हकीकत यह है कि कई आउटसोर्सिंग एजेंसियां कर्मचारियों के हक पर डाका डाल रही हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर गिरिडीह जिले के बगोदर स्थित अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारी पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। ये सभी कर्मचारी अपनी बकाया तनख्वाह और अन्य अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बगोदर विधायक नागेंद्र महतो का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे कथित तौर पर कर्मचारियों से यह कहते नजर आए कि काम नहीं करोगे तो हटा दिए जाओगे। इस बयान के बाद विवाद और गहरा गया। आरोप है कि विधायक को आउटसोर्सिंग की वास्तविक पीड़ा और शोषण की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब सरकार इन कर्मचारियों के लिए तय राशि देती है, तो आखिर वह पूरी रकम कर्मचारियों तक क्यों नहीं पहुंचती? यही वह मुद्दा है जिसे लेकर आउटसोर्सिंग कर्मी लगातार आवाज उठा रहे हैं। इस आंदोलन को अब समर्थन मिला है डुमरी विधायक जयराम महतो का। सोमवार को जयराम महतो खुद सदर अस्पताल परिसर पहुंचे और धरने पर बैठे स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से फोन पर बात कर पूरे मामले को गंभीरता से लेने की अपील की। जयराम महतो की यह पहल आंदोलनरत कर्मचारियों के लिए नई ऊर्जा लेकर आई है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। अब देखना होगा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले में क्या कदम उठाते हैं। कराइए, हमारे संज्ञान में नहीं है चीजें। हाँ। तो हम उनको सारी चीजों को कलेक्ट करके उनको व्हाट्सएप के द्वारा डिटेल को उनको पहले हम सुपुर्द करेंगे और उसके बाद फिर उन पर कार्रवाई की अपेक्षा रखेंगे और कार्रवाई करने के लिए हम उन्हें आग्रह करेंगे। तो क्या लगता है कि होगा मामला इन लोगों के साथ? देखिए, आसान तो होना ही चाहिए। कुछ दिन पहले बोकारो में भी इस प्रकार की परिस्थिति थी। फिर उस धरने के बीच हम गए, वहाँ भी जाकर बैठक किए, वार्ता हुई और वहाँ भी मंत्री से बात हुई। उनको हस्तक्षेप करने के लिए मैंने कहा और 3-4 दिनों में उनका पेमेंट का भुगतान किया गया। सर, बोकारो जब आप गए थे तब पेमेंट बढ़ने की बात हुई थी, यहाँ भी पेमेंट बढ़ाने की ये लोग मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है पेमेंट बढ़ के मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, अगर इनकी मांगे जायज है तो निसंदेह उस पर उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है और हमारा जितना भी सहयोग करना होगा, प्रयास करना होगा, उसके लिए हम पीछे नहीं रहेंगे। सर, देश में दूसरी बार है विरोध। इससे पहले भी एक बार एसडीएम से मुलाकात भी हुई थी उनको। उस समय भी पहला पुस्तकालीन कर्मियों को काम पर लगाया गया था। इस बार फिर ऐसा ही क्या कुछ मामला आएगा क्या? देखिए, हर बार हर एक जगह यही चीजें देख रहे हैं। खासकर जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से संचालित कर्मी है, 3-4 महीने का वेतन भुगतान होता है, वो धरने पर बैठते हैं, फिर 1 सप्ताह के अंदर वेतन मिलता है, फिर अगला ड्यूज होता है, फिर वो धरने पर बैठते हैं। तो ये परंपरा, ये व्यवस्था अब खत्म होनी चाहिए। या तो आउटसोर्सिंग एजेंसी को काम करना जो ठीक से काम करे है, नहीं तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करे। सर, बगोदर विधायक का वीडियो आप सोर्सिंग वाला मामला वायरल हो रहा था, क्या कहेंगे इस पर? हमने नहीं देखा है, वो तो आप जानते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। पीएफ और सब कुछ बढ़ के मिलना चाहिए, इस पर क्या कुछ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में? देखिए, सिंपल सा बात है, जब भी कोई वर्कर कार्य करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं और उन सेवाओं के क्रम में चाहे ये आपकी जो भी सुविधाएं होती हैं, वो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, उनका जेन्युइन हक बनता है। इस पर किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई कोताही बरतनी चाहिए। इनके 8 मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो जेल कैंप की आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, केवल जेल कैंप का विषय नहीं है, तो सभी का विषय, स्वास्थ्य कोई किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं है। ये तो हम लोगों ने इनको समर्थन किया है। ये एक ऐसा विषय है जिससे हर एक व्यक्ति प्रभावित होता है, तो इस विषय पर सभी को सोचना चाहिए और इनका सपोर्ट करना चाहिए। सर, एक दूसरा इससे हट के मामला देखो, हम लोग तो फिर कुछ भी मतलब ये विषय में जैसे बहाल भी किया जाता है। दूसरा बात, आपने हम लोग व्हाट्सएप पर बात करें, सरकार है, सरकार के पास अभी इस बात का जस्ट हम रख के आ रहे हैं। अभी इस बात को मीटिंग हम लोग का डीएमपी का, जिसमें डीसी थे, सभी थे, विधायक सांसद सभी थे, सभी जिला के अधिकारी थे और सीएस भी थे। उस बैठक में वहाँ बोले कि धरना दिया गया, उन्होंने सर लोग आपका सुधार करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्रवाई करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, फिर इससे क्रिया किया जाएगा।